इस पूरे मामले में पूछताछ उनसे करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में डॉक्टर ऋचा पांडे के सुसाइड केस में पुलिस ने उनके पति डॉक्टर अभिजीत पांडे पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस को डॉक्टर ऋचा के व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जिसमें से कुछ खुलासा हुआ है। दरअसल लंबे समय से घरेलू कलह चल रही थी और पति की बेवफाई से तंग आकर डॉक्टर ऋचा ने अपनी जान दे दी, ऐसी बात अब तक सामने आई है। और पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अभिजीत किसी और महिला के साथ रिलेशन में था और ऋचा को इसकी भनक लग गई। कई बार पति को समझाने की कोशिश की और पति की हरकतों के कारण ऋचा तनाव में थी। रमाकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। रमाकांत, अभी जो पूरी घटना ये ऋचा पांडे वाले मामले की है, अब क्या स्थिति है? फिलहाल पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, कहां तक पहुंची है जांच? जी पुलिस, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ऋचा पांडे के मोबाइल चैट से जो है कुछ खुलासा हुआ है कि वो अपने पति के जो है अनैतिक संबंधों से परेशान थी और कई बार उसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर अभिजीत पांडे उनको ही वापस उकसाया करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तू बेकार की बेवजह की कलह करती है, तू मर जा। मरने के लिए उकसाए जाने की बात भी आई है कि डॉक्टर अभिजीत पांडे जो है आत्महत्या करने के लिए उनको उकसाया करते थे। और पुलिस ने अब इस पूरे मामले में डॉक्टर अभिजीत पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है और फिलहाल वो पुलिस हिरासत में ही है। और व्हाट्सएप चैट से और भी चीजें सामने आई हैं लगातार और कुछ बड़ा खुलासा भी इसमें सामने हो सकता है, क्योंकि हमने बताया था कि शाहपुरा थाने में जहां डॉक्टर अभिजीत पांडे को रखा गया है वहां उनसे कुछ किन्नर मिलने आए थे और उनके क्लिनिक पर भी किन्नरों का आना जाना लगातार लगा रहता था। तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह से संदिग्ध नजर आया है और अब पुलिस इस मामले में तेजी से जांच करने में जुटी है। जल्दी कुछ बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीहोर से खबर, जहां बुधनी तहसील कार्यालय में पुलिस कर्मचारी के साथ नशे में धुत आरोपी मारपीट करता हुआ दिखाई दिया और आरोपी ने पुलिस के साथ जमकर अभद्रता की। और अब इस शर्मनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आरोपी की मां और भाई के साथ समस्या, आरोपी पहुंचा था और तहसील कार्यालय में वो पहले तहसीलदार से भिड़ गया, अभद्रता करने लगा, फिर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ मारपीट उसने की। यहाँ सत्य की बात कर रही है, बस आप तो आप हमने कौन को आना है, उंगली उठाई ना मेरे हाथ का मक्का होशियार वाले हाथ का मक्का तो खाए नहीं ना, तेरी तो गई मेरी जान में थे अब तक हाथ का मक्का खाए नहीं, अब मेरी जान रही है ना। चलो मेरे को कलेक्टर साहब से बदतमीजी कर। और सिंगरौली में देर रात बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसेस में भीषण आग लग गई और आग की वजह से बस में सोए हुए क्लीनर की जलने की वजह से मौत हो गई। इस घटना के बारे में बताया यह जा रहा है कि मुख्य बस स्टैंड पर विजय बस में सबसे पहले आग लगी और देखते ही देखते इसकी चपेट में दूसरी बस भी आ गई। लोगों का आरोप यह भी है कि दमकल की टीम को सूचना दी थी, काफी देर तक टीम आई नहीं और ऐसे में दोनों बसें जलकर भस्म हो गई। ये भी चला गया। भोपाल में एमपी नगर में चेतक ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त यह ट्रेन की चपेट में आया हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। नगर चेतक ब्रिज के नीचे पटरी के उसमें यानी वो शायद ऐसा लग रहा है कि क्रॉस कर रहा होगा और उसमें आने से उसका यानी कि मृत्यु हो गई है और जांच चल रही है। लगभग कितनी उम्र बताई जा रही है? उसकी होगी 35-40 करीब।
और ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जो मौके पर पहुंची उसने प्रथम दृष्टया यही आशंका जताई। बहरहाल कुछ और भी तथ्य इसमें यदि सामने आते हैं तो और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस का यही कहना है कि रेल लाइन क्रॉस करते समय संभवतः ये दुर्घटना हुई हो सकती है। निवाड़ी से खबर है, जहां पृथ्वीपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आपको बता दें कि इस मामले में बीच सड़क पर बस के सामने युवक ठेला लगाकर बैठ गया, जिसके चलते बस रुकी रही और 10-15 मिनट लोगों की समझाइश के बाद युवक यहां से चला गया। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह शख्स मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार बताया जा रहा है। और कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ इंदौर में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा ने प्रदर्शन किया और अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा का पुतला फूंका, साथ ही उसके द्वारा माफी मांगे जाने की भी मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि माफी नहीं मांगी तो उग्र प्रदर्शन होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर इशारों में बैंक कसने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा बुरे फंस गए। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एकनाथ शिंदे को बदनाम करने और शहर की फिजा खराब करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है कि अशांति फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बैंक कसा गया उससे अशांति भड़क सकती है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरी तरफ मुंबई से लेके मुनी मुंबई तक बवाल जारी है। इंदौर की सड़कों पर भारतीय जनता अनुसूचित मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरे हैं। बयान के विरोध में, जो बैंक कसा गया है उसके विरोध में यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। कुणाल कामरा का पुतला दहन किया जा रहा है, जूते चप्पल से पिटाई की गई है और इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि कुणाल कामरा अपने दिए हुए बैंक के लिए माफी मांगे। दूसरी तरफ शिंदे गुट जो है, शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता नेता आक्रामक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो काफी उग्र नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां पर कुणाल कामरा का पुतला दहन किया जा रहा है। भारतीय जनता अनुसूचित मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पुतला दहन किया जा रहा है। एक व्यंग्यात्मक और एक बहुत ही निठल्ला कुणाल कामरा जो भारत का कॉमेडियन है, उसने हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के लिए एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। सॉन्ग के माध्यम से हमने टिप्पणी की, आज उसके विरोध में हमने यहाँ पर उसका पुतला दहन किया। और ग्वालियर पुलिस एक फर्जी गवाह को पेश करने के आरोप में कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। इतना ही नहीं, दरअसल कुछ गवाहों को पुलिस ने रक्षा समिति का बाकायदा कार्ड देकर के सदस्य बनाया हुआ है। मुरार थाना इलाके के त्यागी नगर का रहने वाला एसपी कुशवाहा 100 केसेस में गवाह बन चुका है। एसपी कुशवाहा को पुलिस रक्षा समिति का कार्ड